तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग व्हाट इज फिजिक्स पढ़ चुके हैं हम। ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ पढ़ लिया था। साइंटिफिक मेथड हमें डिस्कस करना था। साइंटिफिक मेथड देखें था तमाम स्टूडेंट। साइंटिफिक मेथड, पहले मैं इस टॉपिक के लिहाज से आ रहा हूं। अच्छा, क्योंकि कोर्स भी चेंज हुआ है तो साइंटिफिक मेथड और हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एरर और एक्यूरेसी हमारे चैप्टर 2 में है। सही है, हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ना है, तो हम जरा पहले इस पर आ जाएं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पर। तो देखें जरा, नंबर 1 कौन है? अबू अली हसन इब्नुल हैतम हैं, याकूब अल किंदी हैं, अबू रेहान अल बैरूनी हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं। जी अरुणा, कुछ पूछना चाह रही हैं बेटा आप? अरुणा, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? तो चैट पर रिप्लाई करने बेटा मुझे। ठीक है। अबू अली हसन इब्नुल हैतम हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, अपना साइंस की फील्ड में क्या वर्क किया है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमने दो चीज़ आपको बताई थी, आपको याद होगा। एक हमने बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने दो चीज़ आपको बताई थी, एक हमने बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक हमने आपको बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद है कुछ हमने जिसकी मिसाल दी थी कि अगर स्टार्स पर, मून पर लाइट रे जाके स्ट्राइक करती है और फिर दोबारा टकरा के वापसी आती है, तो हमें रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाती है। और उसकी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी बताई थी, 3 × 10⁸ सही है। तो ये तमाम काम किसने किए हैं? इब्नुल हैतम की ही इसके ऊपर वर्किंग है। फील्ड ऑफ वर्क, अब जरा देखें, पढ़ने जा रहे हैं फील्ड ऑफ वर्क। कौन कौन सी फील्ड में काम किया है? फिजिक्स में काम किया है, मैथमेटिक्स में काम किया है, इंजीनियरिंग में काम किया है, एस्ट्रोनॉमी में काम किया है, मेडिसिन में काम किया है, एंड ट्रेवल्स। रिमार्केबल वर्क, इनका जो बहुत ज्यादा जबरदस्त काम जो था इनका, वो क्या था? हिज मास्टरपीस वर्क वाज द बुक नेम किताबुल मनाजिर। किताबुल मनाजिर जो बुक है वो बेसिकली इसी फिनोमेना के ऊपर लिखी गई है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखें लिखा हुआ भी है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है नहीं? जो जिनकी आई साइड वीक होती हैं, सही है, लॉन्ग साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो ये तमाम काम किस में किया जाता है बेटा? ऑप्टिक्स में किया जाता है। तो इनका बहुत ज़बरदस्त जो काम था, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट में इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका तो बहुत ज़बरदस्त काम था फिजिक्स में, वो क्या था? जिस उस बुक का नाम क्या है? किताबुल मनाजिर है। ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि अबू अली हसन इब्नुल हैतम मास्टरपीस वर्क वाज अ बुक नेम डैश, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? किताबुल मनाजिर पर टिक लगाएंगे। बहुत सारे बुक्स होंगी ऑप्शन में, किताबुल मनाजिर होगा, कानून अल मसूदी होगी, सही है, तो डिफरेंट बुक्स होंगी, उस पर आप किताबुल मनाजिर पर टिक लगाएंगे। इनका रिसर्च वर्क क्या रहा है स्टूडेंट? इनका रिसर्च वर्क क्या रहा है? ही डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने किसको डिस्क्राइब किया है? लाइट की नेचर को डिस्क्राइब किया है। अब हम आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस कहता हूँ, आगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 में, कि नेचर ऑफ लाइट भी दो तरह की है। एक पार्टिकल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर है, और एक क्या है? वेव नेचर है। खैर ये आगे का काम है, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो इन्होंने लाइट की नेचर को डिफाइन किया है, एंड डिक्लेयर इट टू बी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इन्होंने लाइट की नेचर को डिफाइन करते हुए बताया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसकी फॉर्म रखती है बेटा? एनर्जी की फॉर्म रखती है। एंड ऑल्सो गेव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रे। इन्होंने पहली मर्तबा रे की डेफिनेशन भी बताई। आपको पता है ना, अगर एक सेवर जो है वो ऑन है और ग्लो कर रहा है, तो उसमें से मल्टीपल रेस निकल रही हैं, सही। तो इन्होंने पहली मर्तबा रे की डेफिनेशन भी डिफाइन करी। he was the first to give he was the first to give two laws of reflection of light। आ गया कि इन्होंने पहली मर्तबा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू लॉज को डिफाइन किया है, सही। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कौन से लॉज हैं वो, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में पढ़ेंगे। he gave a description of luminous he gave a description of luminous, non-luminous, opaque and transparent object। अभी इन्होंने लुमिनियस यानी कि जिसकी शेप सेम हो, नॉन लुमिनियस जिसकी शेप सेम ना हो,
और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से जो है वो आर पार देखा जा सके। तो बेटा इन्होंने उसको ड्राइव किया, उसके डिस्क्रिप्शन दिए। तो ये वाले पॉइंट हमने नंबर 1 पॉइंट डिस्कस किया, नंबर 2 पॉइंट डिस्कस किया, नंबर 3 पर क्या है, ही ऑल्सो कैरिड आउट रिसर्च ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग स्फेरिकल मिरर। फिर इन्होंने इमेजेस की फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करी, स्फेरिकल मिरर लेकर आए। सही, स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप्स होती हैं, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। आपको पता है डिफरेंट मॉल के अंदर बच्चों को खुश करने के लिए या थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी में इजाफा करने के लिए कुछ इस तरह के कॉनकेव मिरर लगे हुए होते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा उनके करीब गया तो बहुत बड़ा दिख रहा होता है, यानी कि शेप चेंज हो रही होती है इमेज की। क्या चेंज हो रही होती है बेटा? शेप। जिस तरीके से आप देखें बसेस के, कार के साइड ग्लासेस लगे हुए होते हैं कॉन्वेक्स, उसमें पिछला गेट का पूरा आपको जो है वो दिख रहा होता है उस मिरर में, खासतौर पे बस में। अकॉर्डिंग टू हिम According to him, the ray of light passing through a medium always takes a path which takes the least time to transverse. फिर इनके मुताबिक जो लाइट की जो रेज हैं, सही है, वो एक मीडियम से जो है वो जब गुजरती हैं तो हमेशा क्या रखती हैं, बोल रहे हैं कि कम से कम वक्त में आगे बढ़ती हैं। ट्रांसवर्स आगे बढ़ना, मुंतकिल होना। और मीडियम क्या है? रास्ता। मीडियम क्या है? रास्ता। अगर कोई लाइट लाजमी सी बात है, अगर लाइट कोई ट्रेवल कर रही है तो रास्ते के अंदर हम बात करें तो एयर भी आपका मीडियम है। बात समझ में आ रही है? एयर भी आपके पास क्या है? मीडियम है। पानी भी क्या है? मीडियम है। एयर रेयर मीडियम है। रेयर का मतलब क्या होता है? हल्का मीडियम। जबकि पानी जो है, वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है, जिसको हम क्या कहेंगे? गाढ़ा। एज कम्पेयर टू एयर जो है वो डेंसर है। एज कम्पेयर टू एयर बेटा क्या है? वो डेंसर है। इन्वेंशन क्या थी? ही कंस्ट्रक्टेड अ पिन होल कैमरा। इन्होंने पहली मरतबा पिन होल कैमरा इन्वेंट किया। सही है। एंड मैनेज टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द सन इक्लिप्स। और इन्होंने पहली मरतबा सूरज गिरहन, सही है, इन्होंने ऐसे ग्लासेस तैयार किए या कि विदाउट डैमेजिंग द आई, कि आप सूरज ग्रहण को या चांद ग्रहण को जो है वो सन इक्लिप्स या मून इक्लिप्स को जब आप देखें तो आपकी उसकी जो रेज आती हैं, जो खतरनाक रेज आती हैं जो रेटिना को डैमेज कर देती हैं, उससे बचने के लिए जब आप वो पहनते हैं, सही है, तो इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया। तो ही कंस्ट्रक्टेड अ पिनहोल कैमरा एंड मैनेज टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द सन इक्लिप्स विदाउट डैमेजिंग द आई साइट। इन्होंने पिनहोल कैमरा इन्वेंट किया और सन इक्लिप्स और मून इक्लिप्स जिसकी वजह से आई साइट जो है वो डैमेज हो सकती हैं, उसके प्रिवेंट के लिए, उसके बचाव के लिए जो है वो इन्होंने उसके ऊपर काम किया। क्या तमाम स्टूडेंट्स को इब्नुल हैतम की कंट्रीब्यूशन समझ में आ गई? चैट पर रिप्लाई करें, क्या तमाम स्टूडेंट्स को इब्नुल हैतम की कंट्रीब्यूशन समझ में आ गई? क्या तमाम स्टूडेंट्स को अब आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरे ख्याल आवाज़ रुक गई थी। क्या तमाम स्टूडेंट को अब आवाज़ क्लियर आ रही है?
चलें ठीक है, याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी समझा दिया था, अब दोबारा समझा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा। याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी में फील्ड ऑफ वर्क क्या है? मेट्रोलॉजी है, ऑप्टिक्स, म्यूजिक ऑन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ही आल्सो वर्कड ऑन मेडिसिन। इसके ऊपर इन्होंने काम किया है। इनकी रिमार्केबल बुक और इनके आर्टिकल क्या थे? ही रॉट रिसर्च मोनोग्राफ ऑन मेट्रोलॉजी। इसके ऊपर इन्होंने, मेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इन्होंने जो है वो मोनोग्राफ की वर्किंग करी, उसके ऊपर काम किया। और ये मैंने भी बताया था कि एक ग्राफ आप देख रहे हैं, एक तो ये बनता है कि एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, तो उसके बाद कर्व ग्राफ प्लॉट हो गया। एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, उसके बाद स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट हो गया। सही है। फिर इसी तरीके से इन्होंने जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताया। इन्होंने जो है वो रेगुलर राइज एंड फॉल लेवल ऑफ सी, सही है, समंदर का पानी जो है वो समंदर का जो लेवल है वो राइज करता है, फॉल करता है, कॉज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून। उसके इसके ऊपर इन्होंने काम किया। ही रोट 241 बुक्स। तो बेटा आप याद रखिएगा, पेपर में एक एमसीक्यू पूछ लेता है, यही मैं बता रहा था कि पेपर में एमसीक्यू पूछ लेता है, याकूब इब्ने इसहाक अल किंदी हैज डैश रिटन बुक्स। तो आप कितने लगाएंगे? 241 पे टिक लगाएंगे, चार आपको ऑप्शन देंगे वो। फिर इनका जो रिसर्च वर्क था वो क्या था कि ही रोट मैनी आर्टिकल्स अबाउट मिनरल जम्स एंड सैंड्स। इसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट आर्टिकल लिखे। सही। ही एक्सप्लेन दैट द गोल्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अदर मेटल। इन्होंने पहली मर्तबा बताया कि गोल्ड जो है वो किसी भी दूसरे मेटल से मिलकर नहीं बनाया जा सकता। ही वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी इन्होंने काम किया। जिस तरह इब्नुल हैतम ने काम किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, इस तरह याकूब अल किंदी साहब ने भी काम किया ऑप्टिक्स पर। फिर एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ द ब्लू कलर इन द स्काई। स्काई के ऊपर जो ब्लू कलर आपको दिखता है तो इसकी अपीयरेंस के बारे में इन्होंने बताया। ही एक्सप्लेन म्यूजिक फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, हेयरिंग द डिफरेंट नोट्स ऑफ म्यूजिक इन द टर्म ऑफ इंटरफेरेंस। कि जब साउंड के डिफरेंट प्रेशर वेव जब इंटरफेयर होती हैं तो उनके कुछ नोट्स होते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। ही ऑल्सो, ये चैप्टर नंबर 12 मोशन, वेव मोशन इन साउंड के अंदर आप जो है वो जिसको मजीद डिस्कस करेंगे कि क्या वाइब्रेशन होती है पार्टिकल में, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, क्रस्ट और ट्रफ की कंडीशन तो उनकी वेवलेंथ क्या होती है। क्योंकि अगर एक वेव है तो साउंड ने अगर एक वेव है तो अगर मैं इसकी एक वेव जनरेट करूँ तो ये क्रस्ट पार्ट कहलाता है, ये ट्रफ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बेसिकली वेवलेंथ कहलाता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 12 में डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। ही ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड, जिससे कि इससे हमारे पास बेटा इन्होंने, क्या नाम था इनका, जल्दी बताएं चैट पर, क्या नाम था इनका? अबू अली हसन इब्नुल हैतम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया। इसी तरीके से ऑप्टिक्स पे इन्होंने काम किया, तो इन्होंने भी जो है वो साउंड की नेचर को बताया। जिस तरह अबू अली हसन इब्नुल हैतम ने बताया, ही वर्कड ऑन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे भी काम किया, विच वाज फॉर्मुलेटेड इन लैटिन। यानी कि इसका इन्होंने फार्मूला बताया था लातीनी जबान में। अबू रेहान अल बैरूनी पे आ जाएं ज़रा। फील्ड ऑफ वर्क क्या था अबू रेहान अल बैरूनी का? फिजिक्स पे काम किया था, मैथमेटिक्स पे काम किया था, एस्ट्रोनॉमी में काम किया था, एस्ट्रोलॉजी में काम किया था, मेडिसिन में काम किया था, ज्योग्राफी में काम किया था, जियोलॉजी में काम किया था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड आर्शियोलॉजी, सभी में काम कर लिया, कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। तो अच्छा, अच्छी बात है भाई, साइंटिस्ट हैं। देख रहे हैं आप, याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी, शाबाश। अदूना का रिप्लाई आया है, अच्छी बात है। चैट पर रिप्लाई करते हैं ताकि हमें भी आइडिया हो कि बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। तो रिमार्केबल बुक क्या थी अबू रेहान अल बैरूनी की? अभी हम पढ़ेंगे। रिमार्केबल बुक क्या थी इनकी? किताब अल कानूनुल मसूदी। और ये इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि बेशुमार नॉलेज थी किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? इल्म फल्कियात। इल्म इल्म फल्कियात। फलक का मतलब क्या है? आसमान का इल्म। आसमान पे स्टार्स हैं, मून है, सन है, गैलेक्सी हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, तो इन तमाम का इल्म क्या था? इनकी किताब अल कानून अल मसूदी में था। रिसर्च वर्क क्या आता है इनका? ही वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, पढ़ी थी लास्ट टाइम। क्या तमाम स्टूडेंट को याद है बेटा? चैट पर रिप्लाई करें यस और नो का। सही है, हमको याद है। और बहुत डिटेल में बताया था बेटा। सही है, अरुणा का याद है। और कशफ, मोहम्मद सिद्दीक बेटा याद है? ठीक है, सही है। अब आ जाए जरा, इन्होंने इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में ये बताया, इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में ये बताया। द आइडिया दैट सम फिजिकल लॉज विच आर वैलिड ऑन आवर प्लैनेट आर आल्सो वैलिड ऑन अदर प्लैनेट एंड स्टार्स। और इन्होंने इस बात का आइडिया दिया कि जो हमारा प्लैनेट
जो हमारा प्लेनेट बेटा अर्थ है, शाबाश, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, सही है, तो इन्होंने कहा जो अर्थ के ऊपर लॉज फिट होते हैं, इन्होंने कहा कि जो अर्थ के ऊपर लॉज फिट होते हैं, जो अर्थ के ऊपर प्लेनेट फिट होते हैं, इन्होंने पहली मर्तबा बताया कि जो अर्थ के ऊपर जो हमारा प्लेनेट है, जो अर्थ है, उसके ऊपर जो लॉज बेटा फिट होते हैं, इन्होंने कहा कि वो दूसरे प्लेनेट पे भी लॉज फिट हो सकते हैं या स्टार्स पे भी फिट हो सकते हैं, यानी वैलिड हो सकते हैं। ही रोट मोर देन 100 बुक्स, इन्होंने 100 बुक से ज़्यादा बुक लिखी। याद रखिएगा, याकूब बिन इसहाक अलकिंदी ने कितनी बुक लिखी थी? 241। अबू रेहान अलबैरूनी कितनी लिखी है? मोर देन 100। ये एमसीक्यू का हिस्सा है, याद रखिएगा। मोर देन 100 ऑफ विच 50 बुक्स आर ऑन साइज, 150 से ज़्यादा लिखी। ही गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है? अगर कोई घर है, ये तो हम बचपन में डायग्राम बनाते थे, जी बेटा, ये तो हम बचपन में डायग्राम बनाते थे, तो खैर ऐसी बना दी थोड़ा सा आप सबको हंसाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? ही गेव द मेथड डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। किसी भी जगह की आप क्या मालूम कर सकते हैं? लेंथ मालूम कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? लेंथ। तो इन्होंने पहली मर्तबा मालूम करके दिखाया। और किसी भी जगह की आप लैटिट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइट। तो लैटिट्यूड क्या है? एक्चुअली हाइट है। लैटिट्यूड क्या है बेटा? हाइट। तो लॉन्गिट्यूड यानी लेंथ, लैटिट्यूड यानी हाइट, किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की आप मालूम कर सकते हो। ये बात इन्होंने किसने बताई पहले हमें? अबू रेहान अल बैरूनी ने बताई। ही डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ क्या होता है, जिससे ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला आर, और कंप्लीट चक्कर को हम 2 पाई कहते हैं, और 2 पाई आर, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बनता है 2 पाई आर। तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ पहली मरतबा किसने बताया? अबू रेहान अल बैरूनी ने बताया। जी बिल्कुल। ही डिस्कस द मून मूवमेंट ऑफ द सन एंड, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर अब्दुल सलाम पे आ जाए। फील्ड ऑफ वर्क फिजिक्स में काम किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने खाली फिजिक्स के ऊपर काम किया है, और डॉक्टर अब्दुल सलाम ये वो साइंटिस्ट हैं जो अभी भी हयात हैं। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है वो फील्ड ऑफ वर्क फिजिक्स पर काम किया। रिमार्केबल वर्क क्या आता है इनका? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। रिसर्च वर्क क्या है? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ही एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स एट प्राइस इन इटली। इटली में एक जो है वो इंटरनेशनल सेंटर है थ्योरेटिकल फिजिक्स का, वेयर साइंटिस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू ऑगमेंट देयर रिसर्च वर्क। जहाँ पे तमाम रिसर्च वर्क बेटा किए जाते हैं, तो इन्होंने भी वहीं पर जो है वो रिसर्च किया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये वो साइंटिस्ट हैं, ये भी हयात हैं। और आपको पता है कि आपका मुल्क यानी पाकिस्तान जो है एटमी पावर रखता है, एटमी ताकत रखता है बेटा। तो अल्लाह ने जो है वो इनसे ये काम लिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से। इन्होंने बेसिकली क्या जो है वो इन्वेंट किया? एटॉमिक बॉम्ब इन्वेंट किया है। क्या इन्वेंट किया है बेटा? एटॉमिक बॉम्ब। तो इनका जो फील्ड ऑफ वर्क था वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा था ना, कि एक से ज़्यादा एटम के न्यूक्लियस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, तो उसके रिएक्शन को, उसकी रिएक्शन की स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या है? ही रोट मैनी आर्टिकल ऑन हिज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसिप्लिन इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। रिमार्केबल अचीवमेंट क्या है? ही हैज़ बीन अवार्डेड हिलाल इम्तियाज, इनको दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ही डेवलप्ड द न्यूक्लियर वॉर वेपन्स फॉर पाकिस्तान। इन्होंने न्यूक्लियर वॉर वेपन्स पाकिस्तान यानी एटॉमिक बॉम्ब इन्होंने जो है वो डिस्कवर करके दिया, thus making it into a nuclear power. The former nuclear engineering research laboratories have been named as AQ Khan laboratories. इनका जो न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं वो किसके नाम से हैं? AQ खान यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लेबोरेटरी के नाम से। ही ऑफर्ड दैट इफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गेव हिम अ चांस
he could make a mechanism of electricity production on the rate compatible with their China, and then Pakistan will not only able to use it at low cost, but will have suffer. तो इस कंडीशन पे देखें डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अबू रेहान अल बैरूनी और याकूब इब्न इसाक अल किंदी और अबू अली हसन इब्न हैतम, इन तमाम साइंटिस्ट ने जो है वो काम किया। क्या तमाम स्टूडेंट्स को चैप्टर 1 का जो मैंने चैप्टर 1 में क्या क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है। फिर हम चैप्टर 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक मैं ग्रुप पर जिसमें मैं पिछली मरतबा शेयर किया था बेटा, इस मरतबा भी शेयर कर दूंगा। हिट किया चैप्टर 2 की तरफ हम जा रहे हैं, एक फाइल शेयर कराएंगे, 2 मिनट वेट करिएगा। चलिए भाई, तमाम स्टूडेंट्स को हमने लास्ट टाइम कन्वर्जन पढ़ी थी, आपको याद होगा, सही है। आज कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कन्वर्जन याद है तमाम स्टूडेंट्स को? मास का क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना, मास का क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, मास का क्या होता है? शाबाश, किलोग्राम होता है, सही है। डिस्टेंस का क्या होता है? शाबाश, आप बताएं, मीटर होता है। और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। फिर हमने इसकी डिफरेंट कन्वर्जन भी पढ़ी थी, याद होगा, किलोग्राम था, ग्राम था, मिलीग्राम था, माइक्रोग्राम था, नैनोग्राम था, पीकोग्राम था, फेम्टोग्राम था, फिर क्या था? किलोमीटर था, मीटर था, मिलीमीटर था, माइक्रोमीटर था, एंड सो ऑन। ये हम सब पढ़ चुके हैं, याद होगा आप तमाम स्टूडेंट्स को। अब हमें कुछ कन्वर्जन बेटा याद रखनी है। अब देखें, फारदेस्ट ऑब्जर्व्ड क्वासर, ये कितना डिस्टेंस होता है इसका मैं आपको, इसकी एक वीडियो है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि फारदेस्ट ऑब्जर्व्ड क्वासर क्या होता है। जिस तरीके से आसमान को गैलेक्सी होती है ना, बहुत सारे स्टार मिलकर एक झुरमट बनाते हैं, तो इस तरीके से फारदेस्ट ऑब्जर्व क्वासर की जो लेंथ है वो कितनी होती है? 2 इंटू 26 मीटर होती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है एक स्काई के ऊपर, तो 2 इंटू 10 टू 22 इसकी लेंथ होती है। रेडियस ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का जो रेडियस है वो 6 इंटू 10 टू 19 मीटर होता है। द नियरेस्ट स्टार जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंट्रो है, वो कितना डिस्टेंस पर है? 4 इंटू 10 टू 16 है। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं जो आपने खाली पढ़ना है, ना याद करना है ना इसको कैलकुलेट करना है। आपने खाली पढ़ना है कि अगर इनकेस एमसीक्यू में आ जाएगा तो आप टिक लगा सकेंगे। जो याद करना होगा वो मैं बताऊंगा। द ऑर्बिट रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लाटो, प्लाटो का जो रेडियस है वो 6 इंटू 10 टू 12 मीटर है। रेडियस ऑफ सन, ये आपने याद करना है, जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ, ये आपने याद करना है, 7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपने याद करना है, 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। और न्यूमेरिकल में हम रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ये लिखेंगे, 6.4 10 की पावर 6 मीटर। तो ये आपने याद करना है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। इफेक्टिव रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन, ये आपने याद नहीं करना, 2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, जस्ट पढ़ना है। क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये टेबल जो मैंने पढ़कर बताया वो क्लियर हो गया? क्या तमाम स्टूडेंट्स को जो मैंने टेबल पढ़कर बताया क्लियर? अगला आ जाए, ये थोड़ा सा जहन में रखना है आपने, लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो लाइफ टाइम है वो क्या होती है? ये सेकंड के अंदर है। 10 की पावर 40 सेकंड से ग्रेटर होती है, ये ग्रेटर साइन है। ये किसका साइन है? ग्रेटर, ग्रेटर का साइन है, ज्यादा होती है। एज ऑफ यूनिवर्स, एज ऑफ यूनिवर्स, कायनात की उम्र या कायनात की एज बता दें तो कितनी होती है? 5 इंटू 10 की पावर 17। टाइम ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन 1 ईयर, 3 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड। टाइम ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट एक्सिस 1 डे, 9 इंटू 10 की पावर 4 सेकंड। टाइम बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट, याद आ गया होगा आपको, सर नासिर ने हार्ट बीट कैलकुलेट करवाई थी कि 0.8 सेकंड होती है 1। याद आया या नहीं आया? तमाम स्टूडेंट्स को याद आया नहीं आया कि मैंने 1 हार्ट बीट कैलकुलेट करवाई थी कि कितने सेकंड में होती है? 0.8 सेकंड में होती है। तो 8 इंटू 10 की पावर -1 का मतलब है कि 10 की पावर -1 नीचे आके +1 हो जाएगा, 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, सही है। इसी तरीके से टाइम बिटवीन, ये हो गया पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव 1 इंटू 10 की पावर 10।
लाइफ टाइम ऑफ लीस्ट स्टेबल पार्टिकल 10⁻⁻23। इसमें से आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना। अब जो याद करने वाली चीज है वो आपको अर्थ का मास याद होना चाहिए, मून का मास याद होना चाहिए, सन का मास याद होना चाहिए, हमारे गैलेक्सी का मास याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास याद होना चाहिए। तो हमारे हमारे जो नॉन यूनिवर्स एस्टिमेट जितने भी यूनिवर्स हैं हमारे नॉन यूनिवर्स की जो कैलकुलेशन की गई है वो मास 10⁻53 किलोग्राम। हमारा जो गैलेक्सी है 2 × 10⁻43, सन का जो मास है 2 × 10⁻30, अर्थ का जो मास है 6 × 10⁻24, मून का जो मास है 7 × 10⁻22, स्पैक ऑफ डस्ट 7 × 10⁻10, वायरस 1 × 10⁻15, यूरेनियम एटम 4 × 10⁻26, प्रोटॉन 2 × 10⁻27, इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31 kg। जो मैंने निशान लगाए वो आपने याद करने हैं। अब आ जाएं फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसकी डेफिनेशन मुझे आज डिस्कस करनी है। बेफिक्र नहीं, वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, तो आपका जो नेट का इशू आ रहा है वो फिर जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो मसला हल हो जाएगा। बेटा फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट क्या होती हैं कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई का मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। एक सेकेंड अटेंडेंस मार्क कर लूँ आपकी, क्योंकि अब मीटिंग का टाइम 5 से 6 मिनट दे गए। सही है, देखें फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट क्या होती है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। ऐसा निज़ाम जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो। ऑन 7 इंडिपेंडेंट यूनिट, ये 7 इंडिपेंडेंट यूनिट कहलाती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो किसी से मिलकर नहीं बनी, जो कॉन्स्टेंट है, अंडरस्टूड है, जिनको एज अ स्टैंडर्ड लिया गया है। तो लेंथ का सिंबल क्या होता है? एल होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। मास का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। सिंबल यानी पहले फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है, फिर उनका सिंबल दिया हुआ है, फिर उसकी यूनिट दी हुई है, और फिर यूनिट का सिंबल दिया हुआ है। टाइम को कैपिटल टी से, वैसे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, और यूनिट सेकंड, और इसका सिंबल एस होगा। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट एम्पियर होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को जो सिंबल होता है वो कैपिटल टी होता है, इसकी यूनिट केल्विन होती है, और के से डिनोट करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर रख रहे हैं बेटा। इंशाल्लाह कल चैप्टर 2 को भी हम वाइंड अप करेंगे, और चैप्टर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां पर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या तमाम स्टूडेंट्स को फिजिक्स का ऑनलाइन लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है? मैं इंशाल्लाह इसके रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक जो है वो हैंड टू हैंड जो है वो अभी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। चैट पर रिप्लाई कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तमाम स्टूडेंट को ये अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह आपके पॉजिटिव रिप्लाई का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।